नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस IoT की सीरीज़ में। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हमारे पूरे इंटरनेट कनेक्टिविटी का आधार है और उस टॉपिक का नाम है OSI मॉडल। अब इसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा और जिन बच्चों ने नहीं भी सुना होगा वो जान लें कि यहाँ पर हम स्क्रैच से पूरा 7 लेयर आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो ये शुरुआत से सब कुछ कवर कर रहा है। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इस लेक्चर में शुरुआत के जो 3 मिनट होने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि उसी में मैं आधार बनाऊंगा इस पूरे लेक्चर का। तो अगर शुरुआत में ही आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो मैं चीज़ों को लिंक नहीं कर पाऊंगा। तो आपसे निवेदन है अपना 100% फोकस यहाँ पर दीजिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। अपने टॉपिक का नाम क्या है? OSI मॉडल या OSI लेयर मॉडल भी आपको लिखा मिल सकता है। अब यहाँ पर क्या था कि जैसे कंप्यूटर्स दुनिया में आ चुके थे और कंप्यूटर्स को आपस में डेटा सेंड करना था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ISO था वो आई और समझाई लोगों को कि भाई देखो ऐसे ऐसे आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सिग्नल भेज सकते हैं, मतलब ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। अब समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा मॉडल था ये थ्योरेटिकल मॉडल था, मतलब यहाँ पर जो चीज़ें कही गई हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग समझते हैं ऐसा होता है, नहीं, ऐसा थ्योरेटिकली कहा गया है OSI मॉडल में, ऐसा वर्किंग में नहीं होता है। तो सर वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग कैसे होती है ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पर अभी ये जान लीजिए कि जो OSI मॉडल हम पढ़ते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे सवाल आए बिना आपका एग्ज़ाम पार ही नहीं हो सकता। अगर आप अभी पढ़ रहे हो IoT और IoT के एग्ज़ाम में बैठोगे तो इस टॉपिक से सवाल आएगा ही आएगा, 100 में से 110% आएगा। तो यहाँ पर बात समझाई गई कैसे कंप्यूटर सिग्नल भेजेगा, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को। अब यहाँ पर देखिए ये फिगर था और इसमें बताया गया, देखिए एक लेयर से कैसे दूसरे लेयर में डेटा जा रहा है और दूसरे से दूसरी लेयर में होते हुए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सिग्नल भेज देता है। अभी क्या कैसे हो रहा है वो टॉपिक हम नहीं समझा रहे हैं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि OSI मॉडल आखिर में होता कैसे है। ये आप एक बार देख लीजिए ताकि जब चीज़ें आप पढ़ें तो आप समझ पाएँ। तो इसने कहा कि देखो भाई ऐसे ऐसे लेयर है और ऐसे ऐसे मैसेज जाता है, ये थ्योरेटिकली समझा दिया और यही चीज़ हम पूरा इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब चलिए, अब ये तो था समझ लीजिए प्रारूप, जैसे होता है कि आप एक हिंट दे दीजिए क्या आप पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। OSI मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इसे ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में विकसित किया था और इस मॉडल में कितनी लेयर थी? 7 लेयर थी आपकी। OSI मॉडल किसी नेटवर्क में 2 यूजर्स के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है, मतलब ये सिर्फ एक रेफरेंस है, ऐसा एकदम असल में होता नहीं है। आगे देखते हैं। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है, ठीक है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, अर्थात इसका इस्तेमाल, ध्यान दीजिएगा, रियल लाइफ में नहीं होता है बल्कि इसका इस्तेमाल केवल रेफरेंस के रूप में किया जाता है। बात समझ में आई? यही चीज़ मैं तब से समझा रहा था कि इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं होता है और जैसे जैसे आगे आप चलेंगे चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आपको लेक्चर बाय लेक्चर चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। चलिए, OSI मॉडल यह बताता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड या रिसीव होता है। इस मॉडल के सभी लेयर्स का अपना अलग काम होता है जिसे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मतलब यहाँ पर देखिए कैसे क्या चीज़ कनेक्ट है, ये चीज़ बता दी गई है और इसी चीज़ को यहाँ कहा गया है। OSI मॉडल यह भी डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ लेयर के रूप में कैसे कार्य करते हैं। इस मॉडल की 7 लेयर होती हैं और प्रत्येक लेयर का अपना एक विशेष काम होता है। समझ में आई ये बात? आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए ये सारी हमारी लेयर हैं। अब इसका एक बार हम नाम पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक लेयर उठाकर हम समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, आपकी एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इस तरीके से कुछ अरेंज होता है और हम शुरुआत करेंगे अपनी सबसे पहली लेयर के साथ जो कि है हमारी फिजिकल लेयर। इस लेयर के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं और ये देखिए हम जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं वो पूरी तरीके से 100% फ्री है,
कोई भी नोट्स का चार्ज यहाँ पर नहीं है, कोई भी कोर्स का चार्ज नहीं है। फिर भी अगर आप हमारा कोई सहयोग करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है, या बैंक की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप चाहें तो 50 दें, 100 दें या 10 दें, कुछ भी इसमें बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर आप मजबूरी में 1 लाख दें और खुद से 1 रुपये दें, वो दोनों मैं बराबर ही मानता हूँ। तो कुछ भी आप चाहें तो यहाँ से हमें सहयोग कर सकते हैं। बाकी हमारा कोर्स पूरी तरीके से आपको फ्री ही मिलने वाला है। बढ़ रहे हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा नाम क्या है, ध्यान दीजिए, फिजिकल लेयर। और फिजिकल नाम आता है तो वो हार्डवेयर की तरफ आपको इशारा कर देता है, अगर आप समझें कंप्यूटर में। तो फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे नीचे की लेयर है, जैसा कि हमने फिगर में देखा। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे वोल्टेज आदि इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल जाता है। जैसे देखिए, डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल जाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि आप कोई सिग्नल डिजिटल भेज रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल जाता है, तभी तो डिवाइस में वो ट्रेवल कर पाएगा। इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी, अब टोपोलॉजी क्या होता है, M1 में हमने पढ़ा था, सिस्टम कैसे जुड़े हैं हार्डवेयर के तौर पे, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो हमारा टोपोलॉजी होता है। अर्थात यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हिंदी गलत लिखी हुई है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा इसको। लेआउट ऑफ नेटवर्क का कार्य भी इस लेयर में तय होता है। फिजिकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करता है कि कम्युनिकेशन वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर सिस्टम का जो हार्डवेयर है वो यहाँ पर तय होता है, और कैसे कम्युनिकेट करेगा, तार के माध्यम से करेगा या बिना तार के माध्यम से करेगा, ये यहाँ पर तय होता है। और देखिए हर लेयर का एक खास काम है, वही अगर पकड़ के चलेंगे तो सब आपको याद आ जाएगा। मतलब जब आप याद करने की कोशिश करेंगे तो एक खास काम हर लेयर से चुन लीजिए कि भाई ये लेयर ये काम करती है, तो आपको लेयर भी याद रहेगी और उसका काम भी याद रहेगा। फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर का क्या काम है? फिजिकल लेयर यह डिफाइन करती है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट होती हैं, और यह कन्फाइन किया जाता है कि नेटवर्क में 2 डिवाइस के मध्य कौन सा ट्रांसमिशन मोड होगा। ठीक है, अब ट्रांसमिशन मोड क्या होता है ये भी हमने पिछले अभी IoT में ही समझा था कि सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है और फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। और ये कौन तय करता है? ये हमारी फिजिकल लेयर तय करती है। इसके बाद दूसरी लेयर हमारी आती है डेटा लिंक लेयर। नाम ध्यान से पढ़िए, अब इसको हम कनेक्ट करेंगे जब पढ़ेंगे। तो डेटा लिंक लेयर, OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर दूसरे नंबर की निचली लेयर होती है। यह लेयर 2 सब लेयर होती है, और इसमें क्या होता है, एक होता है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और फिर आता है LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा के पैकेटों को डिकोड तथा इनकोड किया जाता है, तथा यह लेयर यह भी इंश्योर करती है कि डेटा के पैकेट्स क्या होता है, बार बार जो पैकेट कह रहे हैं, जैसे कोई मैसेज है, मान लीजिए मैसेज इतना बड़ा है, तो मैसेज ऐसे इतनी बड़ी फॉर्म में नहीं ट्रेवल करता, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और जो छोटे छोटे टुकड़ों में मैसेज बंटता है और जो ट्रेवल करता है इंटरनेट में, उसी को क्या कहते हैं? पैकेट कहते हैं। पैकेट्स एरर फ्री हों, इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में डेटा ट्रांसमिशन के लिए 2 प्रोटोकॉल भी होती हैं, और कौन सी वो प्रोटोकॉल है? HDLC मतलब हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, एंड PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसकी जो है विशेषताएं देख लेते हैं, फंक्शंस क्या हैं। यह लेयर फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम को पैकेट में ट्रांसलेट करती है। इन पैकेट्स को हम फ्रेम भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए मैसेज जो है पैकेट्स में बंट रहा है, और यह लेयर्स इन फ्रेम में हेडर्स और ट्रेलर्स ऐड करती है। अब हेडर्स का क्या काम है वो समझ लिए। हेडर्स का काम होता है कि जहाँ पर जा रही है पता होता भी तो होना चाहिए, वो यहाँ पर होता है। इसका मुख्य कार्य फ्लो कंट्रोल करना है। इसमें रिसीवर और सेंडर दोनों तरफ के एक नियत डेटा रेट को मेंटेन भी किया जाता है। मतलब यहाँ से एक डिवाइस से दूसरी जगह जा रहा है तो जितनी तेज जा रहा है उसको मेंटेन भी करना पड़ता है कि डेटा भेजा जा रहा है तो उससे रिसीव भी किया जा सके। और वो कहाँ से कंट्रोल होता है? वो डेटा लिंक लेयर से ही कंट्रोल होता है। इसके बाद देखिए, जब 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस एक कम्युनिकेशन चैनल से जुड़ी होती हैं तब यह लेयर निर्धारित करता है किसी डिवाइस को एक्सेस दिया जाए। समझ में आ रहा है? जैसे 3 डिवाइस जुड़ी हैं किसी एक कम्युनिकेशन चैनल से, तो किसको एक्सेस मिलेगा वो यहाँ आपके डेटा लिंक लेयर से डिसाइड होता है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर फ्रेम्स में मैसेज बढ़ जा रहा है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेटवर्क लेयर हमारा क्या होता है।
अभी देखिए बस सुनते जाइए, आखिरी में मैं जब फिगर के माध्यम से कनेक्ट करूंगा ना तो आप कहेंगे हाँ एकदम से समझ में आ गया, मतलब ये अंदर से आपकी आवाज़ निकल ही जाएगी। चलिए नेटवर्क लेयर क्या होता है? OSI मॉडल का तीसरा लेयर है और इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। स्विच मतलब क्या होता है? जैसे ऑन ऑफ होता है वैसे फिजिकल भी स्विच यूज़ किया जाता है। और राउटिंग क्या होता है? जैसे वाईफाई जिनके घरों में लगा हो वहाँ पर आपको राउटर मिलता है, या फ़ोन में भी अगर आप हॉटस्पॉट चला लें तो वो भी एक राउटर का ही काम करता है। इसका कार्य लॉजिकल एड्रेस तथा आईपी एड्रेस भी उपलब्ध कराना है। जो आपके डिवाइस में जैसे आपने नेट से कनेक्ट किया तो उसको जो आईपी एड्रेस मिलता है वो नेटवर्क लेयर के ही कारण मिलता है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वह पैकेट के रूप में होता है और इन पैकेटों को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेट तैयार हो गए, उनमें एड्रेस लग गया, पर उनको कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है नेटवर्क लेयर, और इसी का काम होता है डेटा को पहुंचाना। ठीक, इन लेयर को पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या है? नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी जो होती है वो इंटर नेटवर्किंग की होती है, या अलग अलग डिवाइसेस में लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराती है, या फ्रेम के हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को भी ऐड करती है। मतलब वहां पर पिछली में क्या जुड़ा था? आपका फ्रेम में जो था वो आपका हेडर जुड़ गया था, और हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस कौन जोड़ता है? वो जोड़ती है नेटवर्क लेयर। एड्रेस का इस्तेमाल इंटरनेट में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इस लेयर का काम राउटिंग का भी है। यह सबसे अच्छे पाथ को निर्धारित करती है। मतलब क्या है? अच्छे पाथ का क्या मतलब है इंटरनेट में? समझिए, मान लीजिए आपके पास 10 रास्ते हैं इंटरनेट में एक जगह से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसमें से किस रास्ते में पैकेट्स कम है, किस रास्ते में ट्रैफिक कम है, ये निर्धारित करना ही क्या होता है? सबसे अच्छे पाथ को निर्धारित करना कहलाएगा, और इसको हम राउटिंग भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमारी अगली लेयर की बारी है जो कि है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की चौथी लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के मध्य से सही तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। इस लेयर का काम दो कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराना भी है। इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य डेटा को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करना है। ठीक, आसान सी चीज़ है, समझ में आ गई होगी। जब यह लेयर ऊपरी लेयर से मैसेज को रिसीव करती है तब यह मैसेज को बहुत सारे सेगमेंट्स में विभाजित कर देती है, मतलब टुकड़ों में बांट देती है, और प्रत्येक सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर होता है। मतलब हर टुकड़े में एक सीक्वेंस नंबर दे देती है ताकि पहचाना जा सके कौन सा सेगमेंट है ये। ठीक, यह दो प्रकार की सर्विसेज प्रदान करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। इसको हमने डिस्कस किया था जब हम प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे। तो यह फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दो प्रकार के कार्यों को करती है। इसके बाद अगली लेयर है हमारी सेशन लेयर। और सेशन का काम क्या होता है? सेशन का मतलब क्या है? जैसे मैं एक क्लास लिया तो ये एक सेशन है। अब इस चीज़ को दिमाग में रखिए और इस टॉपिक को पढ़िए। चलिए, सेशन लेयर OSI मॉडल की पांचवी लेयर है जो बहुत सारे कंप्यूटरों के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है। सेशन लेयर दो डिवाइसेस के मध्य कम्युनिकेशन के लिए सेशन उपलब्ध कराती है। मतलब दो डिवाइसेस जुड़ रहे हैं तो वो सेशन आपको अवेलेबल कराने का काम किसका है? सेशन लेयर का है। अर्थात जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट को खोलता है तो यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम तथा वेबसाइट के सर्वर के मध्य तक सेशन का निर्माण होता है। जैसे अभी आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया और उस पर यूट्यूब आपने ओपन किया, तो ये एक सेशन क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है? सेशन लेयर आपकी यहाँ पर कर रही है। समझ में आया? और जितनी देर आप चलाएंगे वो सेशन मेंटेन रहेगा। आसान शब्दों में कहें तो सेशन लेयर का मुख्य कार्य यह देखना है कि किस प्रकार के कनेक्शन को स्टेबलाइज, मेंटेन तथा टर्मिनेट करना है। मतलब सेशन लेयर आपका सेशन तो बना दिया, अब ये भी देखता है कैसा सेशन बनाना है, किसको बनाए रखना है और किसको ख़त्म करना है। ये भी जिम्मेदारी किसकी है? सेशन लेयर की आपकी है। काम देखिए इसका। सेशन लेयर जो है वह डायलॉग कंट्रोलर की भांति कार्य करती है, या दो प्रोसेसेस के मध्य डायलॉग को क्रिएट करती है, या सिंक्रोनाइजेशन के कार्य को पूरा करती है। अर्थात जब भी ट्रांसमिशन में कोई एरर आ जाती है तो ट्रांसमिशन को दोबारा किया जाता है। कुल मिला के ये सेशन क्रिएट कर रही है। जो मैंने अभी यूट्यूब वाला एग्जाम्पल लेके समझाया वही आप मान के चलिए। इसके बाद आगे चलते हैं और फिर बात आती है प्रेजेंटेशन लेयर की। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल की छठवीं लेयर है।
इस लेयर का प्रयोग डेटा को इंक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। अब ये शब्द क्या है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे मैसेज आपने मुझे भेजा तो आपके मोबाइल से जब वो मैसेज निकल रहा है तो वो कोडेड फॉर्म में बदल जाए, मतलब ताकि नेटवर्क में अगर कोई उस मैसेज को पा भी जाता है तो उसको मतलब ना समझ में आए। तो आपके मोबाइल से आपने मुझे भेजा हाय, और वो जैसे ही फ़ोन से निकला वो कोडेड फॉर्म में वहाँ से निकला, तो इसको कहते हैं इंक्रिप्शन। और जैसे ही मेरे फ़ोन में पहुँचा वो वापस से कोडेड फॉर्म से ओरिजिनल हाय में बदल गया। इस चीज़ को क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन। ठीक है, इसे डेटा कंप्रेशन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। डेटा कंप्रेशन मतलब समझते ही होंगे, मान लीजिए आपके फाइल की साइज़ बड़ी है तो उसको कंप्रेस करने का काम भी कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करती है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। अब इसके फंक्शन क्या है, तो इस लेयर का कार्य इंक्रिप्शन का होता है, जो कि मैंने बताया। प्राइवेसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जाहिर सी बात है मैसेज आपका सुरक्षित रख रहा है। इसका मुख्य काम कंप्रेशन का भी होता है। कंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम डेटा को कंप्रेस करके उसकी साइज़ को कम कर सकते हैं। कंप्रेशन क्यों ज़रूरी है, मान लीजिए आप 2 GB की फाइल भेज रहे हैं तो उसको ट्रेवल करने में टाइम लगता है, लेकिन जब उसे हम कंप्रेस साइज़ में कम कर देते हैं तो उसको ट्रेवल कराना आसान हो जाता है नेटवर्क में। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आखिरी लेयर की बात करें तो वो हमारी है एप्लीकेशन लेयर। अब इसके बारे में देखते हैं तो एप्लीकेशन लेयर हमारी 7वीं और सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य हमारे वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयर के मध्य इंटरफेस कराना है। मतलब जो आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन है और जो बाकी लेयर हैं उनके मध्य जो आपका इंटरफेरेंस है वो ये कराता है, इंटरफेस है वो कराता है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूज़र के सबसे नज़दीक होती है, मतलब आपके सबसे नज़दीक होती है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और NFS आदि प्रोटोकॉल आते हैं। यह लेयर यह नियंत्रित करती है कि कोई भी एप्लीकेशन किस प्रकार के नेटवर्क से एक्सेस करती है। फंक्शन की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूज़र रिमोट कंप्यूटर से फाइल को एक्सेस कर सकता है। रिमोट कंप्यूटर मतलब दूर से बैठ के फाइल्स को रिट्रीव कर सकता है या ईमेल को फॉरवर्ड और स्टोर करने की सुविधा भी देता है। इसके द्वारा हम डेटाबेस से डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ काम आपके एप्लीकेशन के लेयर के हैं। अब चलिए एक फिगर देखते हैं और उससे समझते हैं सारी लेयर कैसे काम करती है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए और यहाँ पर देखिए सबसे पहले नीचे क्या है, आपकी फिजिकल लेयर। वैसे हमको पढ़ना तो नीचे से नहीं चाहिए क्योंकि काम ऐसे नहीं होता, लेकिन वो सब हम बाद में देखेंगे। और सबसे पहले नीचे देखिए फिजिकल लेयर आती है और इसमें हमने डिसाइड किया कि वायर्ड कनेक्शन होगा, वायरलेस कनेक्शन होगा और फिजिकल क्या चीज़ें होंगी ये यहाँ पर डिसाइड हो गई। इसके बाद डेटा लिंक लेयर आई और डेटा लिंक लेयर में क्या लिखा हुआ है, फिजिकल एड्रेसिंग आपकी हो गई। इसके बाद आपकी आती है नेटवर्क लेयर और इसमें आपका पाथ डिटरमाइन हो गया और लॉजिकल एड्रेसिंग यहाँ पर सेट हो गई। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हुआ, एंड टू एंड आपका कनेक्शन हुआ और रिलायबिलिटी हो गई। सेशन लेयर में आपका इंटर होस्ट कम्युनिकेशन बन गया, मतलब सेशन क्रिएट हो गया। और फिर आपका आया प्रेजेंटेशन लेयर और इसमें डेटा का रिप्रेजेंटेशन और एन्क्रिप्शन हो गया। और सबसे एंड में जो आपसे जुड़ी है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर है और इसी के थ्रू आप जो है कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारी 7 लेयर थी जिसको हमने समझाने का प्रयास किया। नोट्स की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिगर के साथ हम पूरा मतलब एज इट इज़ जैसे आपको पढ़ा रहे हैं वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले, हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।